हर हर महादेव टॉरस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो टॉरस थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, आप लोगों की लव लाइफ में और करियर में। सब कुछ देखेंगे हम कि क्या कुछ ब्लेसिंग्स है, अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो क्या गाइडेंस है। तो आप लोग पेशेंस के साथ अपने मैसेज का इंतज़ार करना, क्योंकि हम लाखों टॉरस की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। तो सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर जो है व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द सन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द लवर्स, द टावर, द स्टार, फोर ऑफ कप्स, जस्टिस, द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। तो टॉरस शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ के बारे में, फिर हम बात करेंगे आप लोगों के करियर के बारे में। तो लव लाइफ में यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून जो होता है वो यहाँ पर ना डेस्टिनी का कार्ड होता है, भाग्य का चक्र। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ हमारे टॉरस यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ना कुछ टॉवर मूवमेंट कहीं ना कहीं घटित हुआ है। टॉवर मूवमेंट क्या होता है? टॉवर मूवमेंट ये होता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है किसी ने आप लोगों को धोखा दिया हो, या फिर रिलेशनशिप में कोई ऐसी सच्चाई आपके सामने आई हो जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी और आप लोगों का दिल सा मतलब टूट गया हो। ठीक है, जिस वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो गए। ठीक है, ऐसी एनर्जी आप लोगों की मैं देख पा रही हूँ। तो भाई आप लोगों के लिए क्या आ रहा है? आप लोगों के लिए ये आ रहा है कि आप लोगों को ये जो इतना बड़ा झटका दिया गया ना, कि आप लोगों की एकदम बिल्कुल नींव हिल गई आप लोगों की। मतलब आप एकदम ऊपर से गिरे। ऊपर से गिरे का मतलब है कि आपका विश्वास ना बहुत ज़्यादा था किसी चीज़ पर, किसी सिचुएशन पर, या फिर किसी पर्सन पर। ठीक है, तो वो जो आप लोगों का विश्वास है, या फिर यूँ कहे तो आपका कुछ बिलीफ सिस्टम हो सकता है, तो वो ना आप लोगों का बहुत तेज़ी से कहीं ना कहीं टूटा है। और उसके टूटने का जो रीज़न है, वो रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है कि अब जो भाग्य का चक्र है वो नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों के हक में कहीं ना कहीं कार्य करने वाला है, या फिर यूँ कहे तो कि कार्य कर रहा है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों के साथ में कहीं ना कहीं ये टॉवर मूवमेंट हुआ। ये इसलिए नहीं हुआ ताकि आप लोगों को झटका दिया जाए, आप उदास होएं, आप रोएं, ऐसे नहीं। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि अभी तक आप जिस सिचुएशन में रह रहे थे, या फिर किसी कनेक्शन में अगर आप रह रहे थे लव लाइफ में, तो वो कनेक्शन आप लोगों का कहीं ना कहीं कार्मिक था। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, ये किसी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट होने को ये कार्ड बता रहा है। और देखो यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड भी है, ये भी
कार्मिक साइकिल को कंप्लीट होने को बता रहा है कि आप लोगों का कुछ ऐसा साइकिल है, कुछ आप लोगों का ऐसा कार्मिक रिलेशन था जो अभी ख़त्म हुआ है, या फिर यूं कहे तो नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है, वो पूरे तरीके से ख़त्म होने वाला है वो रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये ना आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि किस्मत जो है वो आप लोगों के हक में कार्य कर रही है। जो रिलेशनशिप गया उसके लिए आप लोगों को कोई गिला शिकवा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान की किस्मत अलग अलग होती है। जो भी कोई लोग हमारी लाइफ में आते हैं, एंटर करते हैं, उनका एक टाइम होता है कि ये इतने टाइम तक रहेगा और ये जो है लाइफ टाइम तक रहेगा। तो भाई फाइनली आप लोगों का जो कार्मिक था ना, वो तो देखो जा चुका है, या फिर नेक्स्ट 10 डेज़ में जाने वाला है। और आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, आप लोगों की लाइफ में ना बैलेंस आ रहा है। अभी तक जिस रिलेशनशिप में, जिस कनेक्शन में आप इम्बैलेंस फील करते थे, आप लोगों को संतुष्टि नहीं थी, आप लोगों को ये संतुष्टि नहीं थी कि हाँ ये पर्सन जो है वो लॉयल है, ठीक है, पूरे तरीके से कहीं ना कहीं आपके मन में ना संतुष्टि नहीं थी। जो एक पूरे तरीके से खुश कोई पर्सन होता है ना, वैसा आप कहीं ना कहीं नहीं थे। ठीक है, तो यूनिवर्स ने वो चीज़ देखी। ठीक है, इसीलिए आप लोगों की लाइफ में जो है ये टॉवर मोमेंट लाया गया, ताकि आप अपनी पुरानी चीज़ों से जो है बाहर निकलें और जो नई चीज़ें आ रही हैं उन्हें आप अपनाएं। क्योंकि यहाँ पर देखो कितनी बड़ी ये टेम्परेंस का कार्ड भी मेजर अरकाना का कार्ड है, द सन भी मेजर अरकाना का कार्ड है, और व्हील ऑफ फॉर्चून भी, और द टावर भी, और द लवर्स का कार्ड भी है यहाँ पर, जस्टिस का। आप लोगों के लिए इतने सारे, द स्टार का कार्ड भी यहाँ पर मेजर अरकाना का कार्ड है। तो भाई नो डाउट आप लोगों के साथ ना यहाँ पर जो भाग्य का चक्र है ना, वो पता है आपके हक में कार्य कर रहा है। आप लोगों की लाइफ को ना स्टेबल बनाने के लिए कार्य कर रहा है। स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। जो कार्मिक था वो चला गया, अब एक स्टेबल रिलेशनशिप आने वाला है आप लोगों की तरफ। देखो द सन, एक बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग, यूनिवर्स की तरफ से एक रिलेशनशिप, एस ऑफ कप्स, एक इमोशनल रिलेशनशिप आप लोगों की तरफ आ रहा है। एस ऑफ कप्स के बाद ना यहाँ पर मेजर अरकाना का द लवर्स का कार्ड है, आप खुद देख सकते हैं। तो फाइनली यूनिवर्स ना आप लोगों को आपके सोलमेट से कहीं ना कहीं मिलाने वाले हैं। इसीलिए आप लोगों का जो कनेक्शन है पुराना, वो कहीं ना कहीं छूट रहा है। तो देखो कुछ भी अगर पुराना ख़त्म होता है तो हम जो हैं इंसान है, इंसान को तो देखो बुरा लगता ही है, क्योंकि हम बहुत दिल लगा लेते हैं लोगों से। लेकिन यूनिवर्स तो हमारे तरीके से नहीं चलेगा ना, यूनिवर्स तो उस तरीके से चलेगा जो उन्होंने हमारे लिए सोच रखा है। तो फाइनली यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सोच रखा है, फाइनली यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए ये सोच रखा है कि आप लोगों के पास ना यहाँ पर 2 चॉइसेस हैं। आप लोगों के पास यहाँ पर देखो चॉइसेस हैं। ठीक है, आप लोगों को बोला जा रहा है आगे बढ़ने के लिए, जो चला गया उसे भूल जाइए, उसे छोड़ दीजिए। जो यूनिवर्स न्यू बिगनिंग, न्यू रिलेशनशिप, न्यू पार्टनर, आप लोगों का सोलमेट आप लोगों की लाइफ में भेज रहे हैं, उसे खुशी खुशी आप लोगों को स्वीकार करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में ना हीलिंग भेज रहे हैं। द स्टार का कार्ड देख रहे हो आप, हीलिंग, जो आप टूट चुके हो ना, आप लोगों को हील किया जाएगा नेक्स्ट 15 डेज़ में। ठीक है, और यहाँ पर ना 4 महीने का समय लग सकता है। 4 महीने में कोई ऐसा पर्सन आप लोगों की लाइफ में एंटर कर सकता है जिसे खुद डिवाइन आप लोगों को दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उदास हो तो आप ना उसे लेने से मना कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि देखो जो चला गया उसे भूल जाओ, जो नया डिवाइन आप लोगों को दे रहे हैं उस ब्लेसिंग को लो, क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं हीलिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है, जस्टिस आप लोगों को मिल रहा है। आप लोगों का कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो करके आप लोगों को जजमेंट मिल रहा है। यहाँ पर जो आप लोगों ने यूनिवर्स से प्रे की थी ना अपने लिए कि मुझे ऐसा चाहिए था लेकिन ऐसा ऐसा हुआ,
तो फाइनली वो चीज़ें यूनिवर्स आप लोगों को देंगे, ठीक है। और देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पैशनेट एनर्जी का पार्टनर जो कि एकदम रियल और ट्रू होगा, वो फाइनली आप लोगों की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों की लाइफ से जो स्ट्रगल्स हैं, जो कि लव लाइफ में आप लोग इतने स्ट्रगल फेस कर रहे थे ना, वो फाइनली आप लोगों के ख़त्म हो रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। यूनिवर्स ने तो ख़त्म कर दिया है और कुछ लोगों का ख़त्म होने वाला है, लेकिन चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप कितने समय में उन चीज़ों से हील करते हो अपने आप को। यूनिवर्स तो आपको हील करने के लिए चीज़ें आप लोगों को देंगे, लेकिन खुद को भी तो आपको अपने आप को हील करना होगा ना। 10 स्टार का कार्ड आप लोगों को स्पिरिचुअल होने के लिए बोल रहा है कि आपको खुद अपने आप को पहले बैलेंस करना होगा, क्योंकि अगर आप खुद ही बैलेंस नहीं होगे तो दूसरा भी अगर कोई आ गया तो आप तो उसको भी शक की नज़रों से देखेंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ पहले गलत हो चुका है। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर विश्वास रखने की ज़रूरत है यूनिवर्स पर। आप एक स्टार हो, आप लोग एक स्टार ही डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो जस्टिस मिल रहा है आप लोगों को। जो यहाँ पर सिंगल हैं उनकी लाइफ में भी न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है। आप लोगों के पास भी कोई ऐसा कोई रिश्ता आ सकता है आप लोगों के लिए, जो बहुत समय से यहाँ पर यूनिवर्स से प्रे कर रहे थे ना कि हमारे शादी के योग कब बनेंगे, हमारी शादी कब होगी। तो फाइनली कोई रिश्ता आ रहा है आप लोगों की तरफ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए भी ये गुड न्यूज़ है कहीं ना कहीं। तो टॉरस, लव लाइफ से रिलेटेड यही मैसेजेस थे आप लोगों के लिए कि जल्दी चूज़ कर लीजिए, अपने मन को समझा लीजिए, तो जो परिस्थिति है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ही देरी करेंगे तो फिर तो देखो डिले होगा ही, है ना। तो आप लोगों को खुद को हील करने के लिए बोला जा रहा है। बाबा महादेव की पूजा कीजिए, उनकी शरण में जाइए। जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं ना तो हमारा मन शांत होता है, हमारा यूनिवर्स पर ना विश्वास बनता है। तो आप लोग मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आप बाबा महादेव में विश्वास रखते हो तो आप मंदिर में जा कर के जल अर्पित कर सकते हो। थोड़ा बाबा महादेव के मंदिर में जा कर के बैठ के, आंखें बंद करके बैठो थोड़ी देर, ठीक है। ये आप लोगों को बोला जा रहा है। तो यही मैसेजेस थे आप लोगों के लव लाइफ के लिए। तो टॉरस, अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के बारे में कि करियर में नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या कुछ होने वाला है। तो करियर के लिए यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि किस्मत का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोगों ने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, करियर से रिलेटेड कुछ भी आपने अगर मेहनत की है ना, तो उस चीज़ का ना आप लोगों को, उस कर्मा का आप लोगों को कहीं ना कहीं फल मिलते हुए मैं देख रही हूँ। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत समय से आपने डिवाइन के प्रति अपने आप को ना सरेंडर किया हुआ था, खुद को भी और अपने जो है एक्शंस को भी, अपने कर्मास को भी, ठीक है। तो जो इतने पेशेंस के साथ आपने अच्छे कर्म किए हैं ना, अपनी फील्ड को लेकर के इतनी ज़्यादा मेहनत की है, तो फाइनली नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोगों को आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। अगर आप कोई अच्छी जॉब चाहते थे, कोई अच्छी पोजीशन चाहते थे, तो वो पोजीशन आप लोगों की मैं मिलते हुए देख रही हूँ। आप लोगों की ना कहीं नेक्स्ट 15 डेज़ में ना पावर बढ़ रही है। यानी कि अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, अभी तक आप किसी पोस्ट पर थे, तो उससे जो हायर पोस्ट है वो आप लोगों को मिलने के यहाँ पर चांसेस हैं। और यहाँ पर क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों की यहाँ पर ना सैलरी भी बढ़ सकती है, जिस वजह से आप बहुत ही मोटिवेटेड रहोगे नेक्स्ट 15 डेज़ में। और आप लोग ना पूरे बैलेंस के साथ अपने काम को करोगे। मैं देख रही हूँ कि हमारे टॉरस यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिवाइन सोल हैं, स्पिरिचुअल हैं। तो आप लोग ना यहाँ पर जो यूनिवर्स ने आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है ना कहीं जो खुशी यूनिवर्स आप लोगों को देंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में, उससे ना आप लोगों की लाइफ में ना बैलेंस आ रहा है,
ठीक है। अब फाइनली आप लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा आपके करियर से रिलेटेड जो आप काफ़ी समय से चाह रहे थे, और आप पूरे बैलेंस के साथ, पूरे संयम के साथ उस चीज़ में ना आगे बढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। और यहीं पर ही चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं, इसके बाद भी आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी, ठीक है। आपके करियर में, करियर से रिलेटेड बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप लोगों को देखो इस कार्ड से गाइडेंस भी दिया जा रहा है कि वैसे तो आप पूरे तरीके से बैलेंस्ड रहोगे अपने करियर से रिलेटेड भी, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़े से भटक जाएं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो स्पिरिचुअलिटी को भी साथ लेकर के आप लोगों ने चलना है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, ये मैं अच्छे तरीके से देख पा रही हूँ, ठीक है। और यहीं पर आप लोगों की ग्रोथ सीमित नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए एक और न्यू बिगनिंग आ रही है। नेक्स्ट 15 डेज़ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आ रही है जिसके लिए ना आप लोगों ने कहीं ना कहीं सोचा भी नहीं था। वहाँ तक आपको ना आपके, नो डाउट आप लोग जो है इंटेलिजेंट है, आप लोगों में पूरे पैशनेट एनर्जी के साथ आप अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, एक्शंस लेते हैं, लेकिन आप लोगों को ना आपके मतलब कि आपसे भी वैसी, मतलब जो आपने सोचा भी नहीं था ना, आप ये सोचते थे जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में, यार मैं तो उसके लायक ही नहीं हूँ, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं मिल रही है, मतलब यूनिवर्स आप लोगों को वो दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की सैलरी भी बढ़ सकती है, पोजीशन भी बढ़ सकती है। अगर किसी का कोई एग्ज़ाम वगैरह का रिजल्ट आना है तो वो भी आप लोगों का क्लियर होते हुए मैं देख रही हूँ नेक्स्ट 15 डेज़ में। अभी तक जो हमारे टॉरस यहाँ पर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे ना करियर से रिलेटेड, आप लोगों ने अपने करियर में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है, और आप लोग ना वेट भी कर रहे हो किसी ना किसी चीज़ का। तो ये जो इंतज़ार है ये किसी ऑफ़र का हो सकता है, जो कि ऑफ़र आप लोगों को मिलते हुए मैं देख रही हूँ, और खुद डिवाइन आप लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए, आपके करियर में ग्रोथ हो उस लिए, ठीक है। जस्टिस मिल रहा है आपको, लेकिन ना थोड़ा सा आप लोग शुरुआत में हो सकता है आपको किसी ना किसी वजह से, कुछ भी रीज़न हो सकता है, आप लोग जो है ना अपनी पुरानी चीज़ों को थोड़ा याद कर सकते हो, ठीक है। और जो नई चीज़ आ रही है आप लोग कहीं ना कहीं उसको ना इग्नोर कर सकते हो। अब मुझे ये नहीं पता कि आप लोग उसको क्यों इग्नोर करोगे, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। अगर ये रीडिंग आपके सामने आ गया है तो भाई पूरे तरीके से ध्यान से सुनो और देखना चीज़ों को। नेक्स्ट 15 डेज़ में जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स देंगे उसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना है, उसको लेना है और आगे बढ़ना है। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आप लोगों को बहुत ग्रोथ मिलेगी। अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है ना तो आप लोगों के ना अचानक से सब्सक्राइबर भी बढ़ सकते हैं, आप लोगों के जो है व्यूज़ भी बढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको ना कुछ बहुत बड़े लेवल पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें आप जो है सफल हो रहे हैं, जिससे आपकी लाइफ में ना बैलेंस आ रहा है, ठीक है। और ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस में ग्रोथ मिल रही है आपको, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो बिजनेस की एनर्जी को ज़्यादा बताता है, ठीक है। तो बिजनेस यानी कि एक स्टेबल जो है आउटकम आप लोगों को मिल सकता है। और ये जस्टिस है, बैलेंस की बात बहुत जगह पर यहाँ पर की जा रही है। अगर आप लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को नज़रअंदाज किया हुआ है तो भाई स्पिरिचुअलिटी को भी आगे लेकर के चलो, क्योंकि आप ना एक डिवाइन सोल हो। आप लोगों को बाकी जस्टिस मिल रहा है, जो आप पोजीशन, जो जॉब आप चाहते थे वो मिल रहा है, लेकिन बहुत कम टॉरस के लिए एक चीज़ आई है यहाँ पर। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि भाई यहाँ पर ना टावर का कार्ड आया है, द टावर का कार्ड आया है, जो कि दिखा रहा है कि कुछ एंड भी हो रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में। ये एंडिंग कुछ भी हो सकती है, कुछ आपका ऐसा छूट सकता है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वहाँ पर आप लोगों की ग्रोथ कहीं ना कहीं नहीं थी, इसीलिए वो चीज़ें छूटेंगी और नई अपॉर्चुनिटी आएगी। और शायद इसीलिए हो सकता है कि आप उस नई चीज़ को स्वीकार ना करें, पुरानी को ही देख रहे हैं आप।
तो ऐसा नहीं करना है भाई, जो जो नया चेंज आ रहा है उसे लो ना आप लोग, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, जो पुराना छूट जाता है तो उसको स्वीकार करो। लाइफ आपको बहुत अच्छा देने वाली है, बहुत बेस्ट चीज़ें आपको देने वाली है। तो आप लोगों को चूज़ करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि यूनिवर्स आप लोगों को जजमेंट दे रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों को ना देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है यहाँ पर। आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोगों को कुछ भी एक्शन यूं ही नहीं लेना है अपने करियर से रिलेटेड, पहले उसके बारे में अच्छे तरीके से आप लोगों ने, जो आपकी फील्ड में आपसे बड़े हैं उनसे नॉलेज लेनी है, गाइडेंस लेना है, फिर प्रॉपर स्ट्रेटजी बना करके आप लोगों ने एक्शन लेना है। अगर इस तरीके से आप चलोगे तो आप लोग ना बहुत ग्रोथ देखोगे अपने करियर में, ठीक है। और कुछ लोगों का यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी कोई फील्ड हो सकती है जो आप लोगों की किस्मत में है कहीं ना कहीं। तो जो आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स आप लोगों को अगर किसी तरफ जाने के लिए आप लोगों को बोलते हैं किसी भी रीडिंग के माध्यम से, तो आप लोग उसे नज़रअंदाज ना करें, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो भाई कुछ तो ऐसा एंड होने वाला है जिससे आपको यहाँ पर तकलीफ़ हो सकती है। ये आप लोगों की लव लाइफ में भी हो सकता है और करियर में भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें एंड होना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि न्यू बिगनिंग आप लोगों के लिए आ रही है। और वो जो न्यू बिगनिंग आ रही है वो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आ रही है, फिर चाहे वो कोई पर्सन हो या फिर कोई करियर अपॉर्चुनिटी हो, वो आप लोगों के साथ लाइफ टाइम तक रहेगी, ये 100% है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में नहीं पड़ना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आप लोगों ने। ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, तो उन लोगों से आप लोगों को दूर रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसा हो सकता है जो आप लोगों को पसंद नहीं करता है मन ही मन में, लेकिन आपको ऐसा दिखा सकता है कि वो आपको बहुत पसंद करता है और फ़ायदा ले सकता है आपसे। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। थोड़ा सा आप लोगों को मैच्योर होने के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा मैच्योरिटी में आए आप लोग, ठीक है। और थोड़ा अपनी पुरानी यादों से, अपने पास्ट से थोड़ा आगे बढ़ें, पास्ट की चीज़ों को आप लोग छोड़ दें। बाकी ये भी दिखा रहा है कि कोई आप लोगों को ना हेल्प कर सकता है करियर से रिलेटेड। और अगर लव लाइफ से रिलेटेड आप लोग गाइडेंस देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ना एक जो है मतलब पास्ट लाइफ का सोलमेट आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ और यहाँ पर भी कंफर्मेशन दिया है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो भाई आप लोगों को बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है कि आप लोगों ने इमोशनल नहीं होना है। जो बदलाव यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में करने वाले हैं ना, उसे खुशी खुशी स्वीकार करना है आप लोगों ने। क्योंकि आप तो जो हो ना कार्मिक चीज़ों के पीछे भागते हो कहीं ना कहीं, लेकिन यूनिवर्स जो है आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। किस्मत, आपका भाग्य जो है वो आपको स्टेबल बनाना चाहता है, लेकिन आप कार्मिक चीज़ों के पीछे भागते हो। कार्मिक चीज़ें वो होती है जिनकी लाइफ कम होती है, फिर चाहे वो कोई टॉक्सिक पार्टनर हो या फिर कोई ऐसी करियर फील्ड हो जहाँ पर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है। तो ऐसी चीज़ों को छोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो टॉरस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।